इसलिए कांग्रेसियों का अपना इतिहास भी स्वतंत्र भारत का नहीं भूलना चाहिए कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को, उसकी बत्ती जलाने का काम कांग्रेसियों ने किया। राजनीतिक चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको सब चीजें राजनीतिक ढंग से ही देखने की आदत पड़ गई है। अरे भाई, जब समर्थन मांगा था आपके पास, हम गए थे, तब तो आपने निराश किया। इन वरिष्ठ आचार्यों ने इस प्रकार की अभिव्यक्ति दी है, हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य हमारे सनातन धार्मिक जगत के सर्वोच्च सत्ता होते हैं। उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है। भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है। नमस्कार, एमपी तक के सभी दर्शकों का मैं धीरज कुमार शाह जबलपुर से स्वागत करता हूँ। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, जिसके लिए पूरे जबलपुर के साथ साथ पूरे देश में अल्लाह उत्साह का माहौल है। तो कई लोगों को, जो संत लोग हैं, उनको आमंत्रण पत्र मिला है। और आमंत्रण पत्र की बात की जाए तो ये आमंत्रण पत्र है जो जिनको भी मिला है उनको बकायदा आप देख रहे हैं कि यह आमंत्रण पत्र में जो जिस वाहन से वो जाएंगे, ये वाहन का पास है, साथ में एक बॉक्स है जिसमें लिखा है आनंदित निमंत्रण। इसको जब आप खोलते हैं तो एक किताब दी गई है। ये किताब में उन कार सेवकों का है जिन कार सेवकों ने इस रामलला के लिए लड़ाई लड़ी है, जिनने कार सेवा की है, उन महापुरुषों की पूरी जीवनी है और ये पूरी एक किताब है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो विशेष आमंत्रण पत्र है यह आया है, ये इसको देख के ही उनको अयोध्या में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद आप इसके नीचे फिर बॉक्स के नीचे देखेंगे तो वह विधिवत जो आमंत्रण पत्र है वह है, जिसमें यह लिखा है कि कार्यक्रम क्या है। 22 तारीख को इसका पूरा डिटेल है, एक चिन्ह बना हुआ है और ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो आइए, यह जो आमंत्रण पत्र जिनको मिला है, ये जबलपुर के संत हैं, महामंडेश्वर श्री अखिलेशानंद गिरी जी हैं, उनसे बात करते महाराज जी ने कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। गुरु जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मुझे चूंकि मैं इस प्रक्रिया से जुड़ा हूँ और इसलिए मुझे मालूम था कि जिन जिन लोगों ने अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान किया है उनको सबको आमंत्रित किया जाएगा। और जब ये आमंत्रण मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने सौभाग्य की सराहना करता हूँ, अपने पूर्वजों के सौभाग्य की सराहना करता हूँ कि मुझे उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, निमंत्रण मिला है। मेरा मन बहुत प्रसन्न है, आनंदित है। और 1984 से राम जन्मभूमि आंदोलन से हम सब लोग जुड़े थे। मेरा विद्यार्थी जीवन था, मैं विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ा रहा, बजरंग दल के साथ जुड़ा रहा और हम पहले हनुमान जी की आराधना करते थे। और जब हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए हमको पूरे देश में वातावरण बनाना है, कुछ लोगों की आवश्यकता है, तब मेरी मात्र 28-29 वर्ष की अवस्था थी और मैं इस अभियान के साथ जुड़ गया। और उस समय के तत्कालीन जो बड़े बड़े संत थे जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे इस योजना में, इस अभियान में, जो बार बार हमको बता रहे थे कि अब कौन सा स्टेप लेना है, अब देश में जन जागरण का वातावरण है। राम जानकी रथ यात्रा से लेकर शिला पूजन तक और शिला पूजन के बाद राम महायज्ञ तक, राम महायज्ञ के बाद रामचरण पादुका पूजन तक और कई प्रकार के अभियान, इसमें राम रंगम अभियान भी एक चला, एक राम रोटी अभियान भी चला और फिर चरण पादुका पूजन का अंतिम अभियान था। हम उन सारे अभियान में जुड़े रहे क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का घटक था और उनके नाते पहले मेरी जिम्मेदारी थी छिंदवाड़ा विभाग की, छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट देखता था, उसके बाद महाकौशल प्रांत। और उस समय हमारा महाकौशल प्रांत जो है वो छत्तीसगढ़ तक होता था, क्योंकि राम का ननिहाल जो है वो महाकौशल में ही है, कौशल्या यहीं की हैं। और महाराजा दशरथ को विरासत में, क्योंकि कौशल्या अपने माता पिता की इकलौती थी, इसलिए राम जी का जो साम्राज्य विस्तार था वो महाकौशल तक था। इसलिए हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि इस क्षेत्र में जन जागरण करने के लिए, धर्म जागरण करने के लिए, धर्मानुष्ठान के लिए, राम जन्मभूमि आंदोलन को मुखर करने के लिए हमें अवसर मिला। तो जब निमंत्रण मिला हमको, क्योंकि वो सारी बलिदानी गाथा भी हमारे सामने है, जिस प्रकार से इस आंदोलन को दमन करने का क्रम चला शासन के द्वारा, उस समय केंद्र शासन हमारी विचारधारा का नहीं था, हर जगह हमको दिक्कत आती थी, कोर्ट कचहरी अदालत तक में भी हम लोगों को मुंह की खानी पड़ती थी। तो इसलिए इतने संघर्ष के बाद यदि कोई अच्छे कार्य की परिणति हुई है और उसका निमंत्रण मिला तो बेहद प्रसन्नता है मुझे। गुरु जी, कईयों को तो आमंत्रण नहीं मिला और जिनको आमंत्रण की लालसा भी है, पर कोई, जैसे कांग्रेस जो पार्टी है, उनके वरिष्ठों को आमंत्रण दिया गया,
पर अब वो जा नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो ऐसे मुद्दे को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के जो प्रबंधक हैं, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है। भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, किसी को नहीं छोड़ा। अब आमंत्रण के कई प्रकार होते हैं। एक होते हैं कि हम आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग अयोध्या आइए, एक आमंत्रण का प्रकार ये है। दूसरा, हमने वहाँ जो अक्षत कलश का पूजन हुआ है, पीले चावल, जो हमारी भारतीय परंपरा है और उसको हम मांगलिक आमंत्रण मानते हैं। घर घर चावल रखना, घर घर हल्दी रखना और लोगों को कहना कि हमारे घर आइए। रामलला स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं कि मैं अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहा हूँ, मेरी भक्त मेरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, आप सब लोग आइए। तो वो पूजित अक्षत जो है, वो अभियान एक चल रहा है, निमंत्रण अभियान। जैसे हमने समर्पण लिया था, वैसे अब हम निमंत्रण देने के लिए घर घर जा रहे हैं। तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि आमंत्रण जिनको नहीं मिला वो दुखी है, ऐसा नहीं। सबको आमंत्रण मिला है, हार्दिक आमंत्रण मिला है। अब कुछ लोगों को व्यवस्था की दृष्टि से पत्रक गए हुए हैं, आमंत्रण पत्रक गए हैं, क्योंकि पहले दिन जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें कितने लोग वहां उपस्थित रह सकेंगे, क्योंकि वीआईपीज भी आ रहे हैं उस दिन, तो उनके लिए भी सिक्योरिटी व्यवस्था रहेगी। तो उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया गया। अब ये नहीं कहना चाहिए कि बड़े बड़े धर्माचार्यों को, उनको कोई निमंत्रण, उनको सबको निमंत्रण मिला है, अपने अपने निजी कारणों से, निजी आग्रहों से, और जो उनकी अपनी मान्यता है उसके आधार पर वो इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमें आमंत्रण नहीं मिला। शंकराचार्यों को आमंत्रण दिया गया है, आचार्य महामंडलेश्वरों को आमंत्रण दिया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से लोगों के ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि भारत में 999 पंथ हैं, 900 सनातन धर्मावलंबियों के, उनके प्रमुखों को निमंत्रण गया है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिगत निमंत्रण न भेज करके प्रतिनिधियों को निमंत्रण दे दिया जाता है कि इस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, इस संप्रदाय में मान्यता किसकी है। तो ऐसे वरिष्ठ आचार्यों को सबको निमंत्रण मिला है। और पीले चावल तो घर घर जा रहे हैं जहां से समर्पण हुआ है। इसलिए मेरा जो प्रश्न यह था कि कांग्रेसी जाने से इनकार कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? हाँ, अब कांग्रेसी जाने से इनकार कर रहे हैं, उसका कारण तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। आमंत्रण तो आया है तुम्हारे पास, जग जाहिर है आमंत्रण। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण गया है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो कांग्रेस जिनको अपना आई ताई मानते हैं, उनको भी निमंत्रण गया है। लेकिन उनका तो ऑफिशियली वहां से इनकार आया है कि हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे इसका कारण तो वो बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने न जाने का निर्णय लिया है। तो मेरी प्रतिक्रिया ये हो सकती है, ये हो रही है कि वो अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया है। क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन जिस दिन से प्रारंभ हुआ था, उस दिन से कांग्रेस के लोगों ने उस पर अड़चन डालने का काम किया है। ये उनका स्वभाव है। वो भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, वे सनातन जीवन मूल्यों के विरोधी हैं। वो इस देश के वस्तु सत्य को अदालत का निर्णय आ जाने के बाद भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो अपने स्वभाव के अनुरूप निर्णय ले रहे हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए उस विषय पे उनसे ज्यादा पूछना चाहिए, पर हमारी ओर से बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि हम मानते हैं रमन्ते यस्मिन् निति रामा, यानी राम जहां जहां सब में विद्यमान है, कण कण में राम विद्यमान है, ये धारणा हमारी है। इसलिए हमने निमंत्रण देने में तो किसी को भी छोड़ा नहीं है। न्यास के लोगों ने सबको निमंत्रण दिया, वो नहीं आना है, वो ऑफिशियली वक्तव्य दे रहे हैं। तो इसका कारण उन्हीं को मालूम होगा। और हमारे द्वारा अगर आप जानना चाहते हैं, तो जिन्होंने हमारे आंदोलन में, यहाँ तक कि उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, बोले राम तो हुए ही नहीं, राम तो एक मिथक है, राम तो एक मिथ्या धारणा है। और यहां तक जितने अदालत में मुकदमे चले, उन्होंने शपथ पत्र दिया, राम जन्मभूमि पर उन्होंने विरोध पैदा किया। और राम सेतु तक की बात आई है, राम का व्यक्तित्व, राम का कृतित्व और राम का वक्तृत्व वो सबको नकारते हैं। कैसे कैसे अनर्गल प्रलाप उन लोगों ने किए हैं। तो इसलिए कांग्रेस अपने स्वभाव के अनुरूप ही निर्णय ले रही है ना आने का। लेकिन हमने उनको निमंत्रण दिया है और उन्हें निमंत्रण मिला। वो ये नहीं कह सकते कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। और आधे कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि अरे भाई, ये राम जन्मभूमि जो मंदिर है वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा थोड़ी लिखा है, हम तो जाएंगे। तो अब उनको उनसे पूछना चाहिए कि आधे लोग आपके जाने को तैयार हैं और आप इनकार कर रहे हैं ऑफिशियली। तो ये तो विवादास्पद बयान तो उन्हीं का है। झगड़े में तो वही फंस रहे हैं। हम तो आमंत्रित कर रहे हैं, आप आओ, दर्शन करो, भगवान को प्रणाम करो, अपने जीवन को धन्य करो। और ये बात भूल जाते हैं कांग्रेसी लोग कि जिस दिन राम जन्मभूमि का आंदोलन, ये मंदिर, वहां रास्ता प्रशस्त हो, ये कांग्रेसियों ने ही उठाया था इस मुद्दे को।
देवकी नंदन जी और वो दाऊ दयाल खन्ना जी, ये इन्होंने उठाया था जब कांग्रेस के लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया, बाद में उनकी बिटिया ने इनकार कर दिया, तब वो विश्व हिंदू परिषद के पास आए, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास आए। इसलिए कांग्रेसियों को अपना इतिहास भी स्वतंत्र भारत का नहीं भूलना चाहिए कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को, उसकी बत्ती जलाने का काम कांग्रेसियों ने किया, लेकिन ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और करोड़ करोड़ आस्थावान हिंदुओं के हाथ में आया। राम तो करोड़ करोड़ आस्थावान हिंदुओं के आराध्य देव हैं, इसलिए हम कैसे पीछे हट सकते हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अगर उनका, कांग्रेस का आरोप यह है कि ये एक इवेंट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इवेंट कर रहे हैं, ये राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक लाभ के लिए आपने नहीं किया क्या कांग्रेस? अब ये राजनीतिक बातें हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इसके लिए फिर कभी कोई मंच मिलेगा। अभी तो अयोध्या के मंदिर, तो अयोध्या ही के मुद्दे तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके आंख में जो राजनीतिक चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको सब चीजें राजनीतिक ढंग से ही देखने की आदत पड़ गई है। अरे भाई, जब समर्थन मांगा था आपके पास, हम गए थे, तब तो आपने निराश किया और आपने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता, ये ऐसा होने नहीं देंगे, फलाना नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पालमपुर में प्रस्ताव पारित किया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए इस देश के आस्थावान लोग मचल रहे हैं, हम मंदिर निर्माण का कार्य राजनीतिक भूमिका से प्रशस्त करेंगे, मंदिर निर्माण का कार्य जनता करेगा। अगर सोमनाथ का मंदिर बन सकता है स्वतंत्र भारत में और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर बन सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका विरोध कर सकते हैं, तो कांग्रेस का स्वभाव भी यहाँ समझ में आ रहा है। और उन कांग्रेसी जो परंपरागत राम के भक्त हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो विरोध ही कर दिया था उसका। तो इसलिए उनको अपने इतिहास को ही झांकना चाहिए। उलट पुलट जो कर रहे हैं ना, वो कभी ऊहा कभी पोह, ये इसका नुकसान उन्हीं को हो रहा है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी वो स्वयं चला रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनको निमंत्रण मिला है, उनको आना चाहिए। देखिए, ये तो ठीक हो गई, राजनीतिक दल नहीं आ रहा, पर कई शंकराचार्यों ने भी बोला गया है कि हम नहीं आएंगे कुछ कारणों के कारण। उस विषय पे आपका, जिन वरिष्ठ आचार्यों ने इस प्रकार की अभिव्यक्ति दी है, हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य हमारे सनातन धार्मिक जगत के सर्वोच्च सत्ता होते हैं और अपने अपने कारणों से उन्होंने कुछ कहा है, इसका उत्तर तो बेहतर उन्हीं से लेना चाहिए। मैं शंकराचार्य जी की बात अपने मन से कैसे बता सकता हूँ? हमने उन्हें आमंत्रित किया है। कोई भी शंकराचार्य जो नहीं आने वाला है, वो भी राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा है, वो राम जी का विरोध नहीं कर रहा है, केवल अपने ढंग से वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। तो ये कारण तो उन्हीं से पूछना चाहिए, वही ज्यादा स्पष्ट करेंगे। बाकी आमंत्रण हम लोगों ने दिल खोल के किया है और शंकराचार्यों ने तो राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है, राम जन्मभूमि के न्यास बनाए हैं उन्होंने। और आज राम जन्मभूमि मंदिर जब बनने को तैयार है या बनकर के तैयार हो गया या वहां रामलला विराजमान है और उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो अपनी अपनी अभिव्यक्ति देने में वो स्वतंत्र है। इसलिए उनसे ही ज्यादा पूछना चाहिए, उनसे ही उत्तर लेना चाहिए। हमने उनको सादर आमंत्रित किया, वो हमारे लिए पूज्य हैं, वरिष्ठ आचार्य हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ये थे हमारे साथ अखिलेशानंद गिरी जी, जिनका कहना है कि जिन सबको आमंत्रित किया गया है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।